अगर आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ में लव अफेयर्स रह चुके हैं तो इसका असर आपकी शादी पे पड़ता है या बच्चों पे? मर्द की या औरत की? दोनों के। ज़्यादा तकलीफ किसके ऊपर होती है? हमारे माशरे में तो औरतें। और मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं एज अ मर्द रख सकता हूँ तो आप एज अ औरत क्यों नहीं रख सकती? पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है ये गलत है ना, हम इस पे तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मर्द करे तो हम कहते हैं मर्द ऐसे ही होते हैं, औरत करे तो हम कहते हैं बद किरदार है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो, पास्ट लाइफ की जो गलतियां हैं, गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप उन गलतियों से तौबा करके आगे बढ़ रहे हो तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उन गलतियों को कंटिन्यू कर रहे हो तो इट्स अ रॉन्ग नंबर। गेट रिड ऑफ दैट पर्सन इमीडिएटली। वो रिश्ता आगे मत चलाना। अच्छा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर आप तो जो फ्रस्ट्रेट होगी या होगे, आपकी औलाद फ्रस्ट्रेशन के एंड में होगी। अब मैं आपको एक और किस्सा इसमें सुना देता हूँ। बताएं। एक बच्ची, मतलब वो बहन भाई हैं दो, बड़ी बच्ची है और छोटा बच्चा है। बच्ची मेरे ख्याल शायद 12-13 साल की है, भाई जो है वो 10 साल का है, 9 साल का। वो बच्ची कहती है, सर मैंने अपनी माँ को अपने बाप के जाने के बाद घर में लोग लाते देखा है। ओहो। क्या परवरिश हो रही है। तो मुझसे पूछती थी, सर मैं क्या करूँ, मैं अपने बाप को नहीं बता सकती। उसने बच्ची ने मुझे स्पेशल मैसेज किया है। मैं क्या जवाब दूँ उस बच्ची को? समीरा ये मुझे आज आप बता दो। अभी तक मैंने उसको मैसेज पे कोई जवाब नहीं मुझे समझ आ रही, मैं क्या जवाब दूँ उस बच्ची को? सही बात। कोई जवाब है आपके पास? कि वो 12-13 साल की बच्ची अपनी माँ को ये करता हुआ देख रही है, तो लाना तो उस माँ पर। ठीक है, बट अगेन वो लत है। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, अगर शादी के बाद हो गई हैं तो अल्लाह ने हमें तरीका बताया है इनसे बचने का। तलाक लेके ख़त्म करो काम को, मूव फॉरवर्ड। इसलिए मत उसके रिश्ते में जुड़े रहो कि जी बस शादी हुई है, शादी का मतलब ज़िंदगी मौत नहीं है। हौल्दो के मैं तलाक के बड़ा सा खिलाफ हूँ, अल्लाह के अलाउड अमाल में नापसंदीदा तरीन अमल है। लेकिन अगर आप इस सिनेरियो में फंस गए हैं तो बस फिर फंस गए हैं तो फिर आप निकले वहाँ से बाहर। ठीक है, तो ये नहीं बताने का मकसद ये है कि इसमें तो देखो कुछ चीज़ें जो है ना उनको कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो कि हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था कि दुनिया का पहला रिश्ता है मियाँ बिल्कुल, बीवी। बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाक रिश्ता अल्लाह ने इसको लिबास कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा माँ बच्चों का, बच्चे माँ का, बाप भाई बच्चों का, बाप भाई। अल्लाह ने कहीं नहीं किसी के लिए नहीं कहा। लिबास का लफ्ज़ मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ, राइट? तो यार वो कैसे लिबास हो, तुम एक दूसरे को नंगा करते हो? सोचो तो सही, कर क्या रहे हो? सो एनीवेज, ये मेरा बड़ा इमोशनल टॉपिक तुमने छेड़ दिया, मैं इस पर और इमोशनल हो जाऊंगा। अगला सवाल पूछ कुड़िए। अच्छा, मुझे 2-3 मेजर रीजंस बताएं जिसके लिए मर्द शादी करता है और औरत शादी करती है। अगर तो वो हलाली मर्द है तो वो तो पहली बात सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करेगा। नहीं, हलाली नहीं है, नॉर्मल मर्द है। नहीं, हम पहले हलाली की डिफाइन कर लेते हैं ना। ओके। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करेगा। अगर वो फिर उसके बाद वो ज़ाहिर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। और फिर तीसरा वो, बल्कि दूसरा ये कि वो अपने लिए जिस्मानी और इमोशनल सुकून ढूंढेगा और फिर वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाएगा, राइट? ये 3 मेन चीज़ें। ऐसे ऐसे मैं केसेस को जानता हूँ जिन्होंने शादी सिर्फ इसलिए की, इवन मर्द और औरतों ने भी, अच्छा। कि वो अपने अफेयर्स को छुपाने के लिए। अफेयर्स को छुपाने के लिए शादी? शादी किसी और से हो गई, हाँ। ठीक है, अब घर वाले राजी नहीं थे उससे शादी करने के लिए। अभी ये वेरी रिसेंट केस है, उसने अपने शौहर का नातका बंद करके रखा 1 साल तक। हाँ। ठीक है, अल्टीमेटली शौहर ने तलाक दी और वो पहले वाले के पास वापस चली गई। ओ हो। अभी रिसेंट में केस करके हटा हूँ। और वो जहाँ गई है वहाँ पर वो ज़हनी अताब का शिकार इसलिए हो गई है कि वो बंदा तो ऑलरेडी याश था, इसको पता नहीं था। ये समझती कि ये मेरा ही है। शादी के बाद पता चला कि तेरे जैसियाँ कई हैं।
राइट नाउ देखो ये जो है ना ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि शादी मजाक नहीं है, शादी इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे लवाजमात आते हैं, ठीक है। तो आप अगर गलत जगह पर फंस गए हैं या फंसने जा रहे हैं तो किसी सियाने से मशवरा ज़रूर करें, और अगर फंस गए हैं तो निकल आए वहाँ से, कोई बात नहीं, निकल आए, क्या जान छुड़ा करोगे लें। क्या करोगे आप मुझे बताओ। अब अच्छा एक बात जो हमने पहले भी शायद की थी, एक बात याद रखना, अगर आपको ये लगता है, एक हमारे यहाँ ना एक औरतों की एक बहुत बड़ी बीमारी है सर, चीटिंग। क्या चीटिंग? कि मेरा औरतों की शौहर बीमारी चीट है, कर रहा है? हाँ मैं इसको औरतों की बीमारी कहता हूँ। बीमारी हाँ बीमारी, रियलिटी बेस्ड भी तो होते हैं ना। हाँ बिल्कुल रियलिटी कर रहा है चीटिंग। हम्म। क्या चीटिंग कर रहा है? ये अल्टीमेट चीटिंग की बात कर रहा हूँ, उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, लेट्स से। अच्छा अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे औरतों का बड़ा बैकलैश आना है, ठीक है, बट आई वांट टू टॉक टू दिस अबाउट दिस, मैं पहले भी कर चुका हूँ। जी उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, हाँ फाइंड आउट द रीजन वो गर्लफ्रेंड के पास क्यों गया है। हाँ, लेकिन मैं ये गलत हैबिचुअल, है, गलत है ये पहले कि मेरी बात आपके पास सुनो, अगर बीवी है पहले मेरी आप। बात सुनो समीरा, हाँ पहले मेरी बात सुनो। जी मैं हैबिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उस शरीफ मर्द की बात कर रहा हूँ जो इवेंचुअली तंग आके वहां गया है। लेकिन ये एक्सेप्शंस है ना, पिछले मैं पॉडकास्ट में आपने बताया था हाँ हाँ एक्सेप्शंस, हाँ, तो तो मैं उसकी बात जस्टिफाई तो नहीं हम कर नहीं रहा हूँ, कर मैं रहे। हाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रीज़न दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस रीज़न की वजह से आप अगर अपना रिश्ता ख़राब कर रही हो, अपने आप को ठीक नहीं कर रही हो, तो वो गलत है, ये मेरा पॉइंट है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आपने हम क्योंकि हमने 2-3 दफ़ा बात की है ना कि रिश्ते से बाहर निकल आओ, तो कहीं लोग ये ना समझे ना कि जी हर बात पे रिश्ते से बाहर निकल आओ, ठीक है। आप उस रीज़न को ख़त्म कर दो ना यार, या उसको हलाली शादी कर लेने दो दूसरी, या उसके वो हकूक पूरे कर दो, दोनों साइडों के लिए कह रहा हूँ, मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए, जो उनका हक है, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं।